शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है प्रियो प्रकाशित वाक्य के वीडियो सीरीज में। आज हम अध्याय 8 पर हैं। अध्याय 8 में जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो पहला ही पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक अद्भुत बातों का वर्णन है, और ये जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस काम को मजबूर होकर के वो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य की समझ के लिए आधे घंटे दिया हुआ है। स्वर्ग में कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हमारी समझ के लिए यहाँ पर आधा घंटा दिया हुआ है। तो एक ऐसा काम को करना पड़ रहा है परमेश्वर को, इसके लिए वहाँ पर सब सन्नाटा पड़ गया। स्वर्गदूत शांत हैं, प्राचीन शांत हैं, जितने वहाँ पर प्राणी और जो कुछ भी हैं सब शांत हो गए हैं। और उसके बाद लिखा है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियाँ दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया, और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की इस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाएं। तो ऐसा करके जब हम 4-5 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर 7 स्वर्गदूतों के बारे में दिया हुआ है। वो 7 तुरही लिए हुए हैं जो एक एक करके आगे तुरहियों को फूंकेंगे, और उसके बाद कुछ होगा उसको हम देखते हैं। तो जब पहला तुरही फूंका जाता है, यहाँ पर पहला तुरही फूंकने से पहले 6वें पद में देखते हैं, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं उनको फूंकने के तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो अधिकार स्वर्गदूत को दिया, और स्वर्गदूत ने उस तुरही को जब फूंका, तो तुरही फूंकने के बाद पृथ्वी की 1/3 भाग, जिसमें पेड़ पौधे थे और घास था, ये सब कुछ जल करके नष्ट हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले वादा किया था कि पृथ्वी को एक ही बार में नष्ट नहीं करेगा। उसने वाचा बांधा था नूह के साथ, इसलिए वो क्या है, पृथ्वी को धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचा रहा है। वो भी मनुष्यों के पाप के कारण, क्योंकि उसने बहुत बार अवसर दिया मन फिराने के लिए, लेकिन इन्होंने मन नहीं फिराया। तो इसलिए परमेश्वर जो है इस चीज़ को कर रहा है। तो जब पेड़ पौधा जल जाएगा, घास फूस जल के नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी की 1/3 भाग नष्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर मनुष्य को सांस लेने के लिए समस्या उत्पन्न होगा आगे भविष्य में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, और वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहेगा। इसलिए लोग जो है भूखे रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी और लोगों को परेशानी होगी। और तब 8वें पद में लिखा है, जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। कहने का मतलब है कि जब दूसरी तुरही फूंकी गई तो समुद्र नष्ट हो गया, उसका 1/3 भाग, क्योंकि पृथ्वी पर 97% जल की मात्रा है। इसलिए परमेश्वर जो है इस जल के जो 1/3 भाग है उसको नष्ट करेगा। तो उसको नष्ट करने के लिए एक जलता हुआ पहाड़ को, बहुत बड़ा पहाड़ के टुकड़ा को, पत्थर के टुकड़े को आग में डालेगा, तो पानी में डालेगा समुद्र में। तो वहाँ पर क्या होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा। पानी लिखा है साफ कड़वा हो जाएगा लिखा है। तो जब पानी नहीं रहेगा, पानी कड़वा हो जाएगा, तो वहाँ पर बीमारी होगा, सड़न होगा, बदबू होगा, और लोग जो है धीरे धीरे करके बीमार पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नष्ट हो गया रहेगा, और पानी नष्ट हो गया, तो लोगों को बहुत दिक्कत होगा ऐसे समय में। फिर जब हम आगे पद में पढ़ते हैं तो तीसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा,
नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना से कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी से कड़वे हो जाने से मर गए। तो जब तीसरी तुरही फूकी गई तो पीने की पानी की समस्या होगा, वहाँ पर पीने की पानी को कड़वा कर दिया जाएगा और हर 3 मनुष्य में से 1 मनुष्य मर जाएगा, मतलब 1/3 मनुष्य उस पानी के कारण मर जाएंगे। तो मेरे प्रिय भयंकर भयंकर और भयंकर यहाँ पर प्रकोप परमेश्वर का प्रकट होने वाला है। और ये जो लिखा हुआ है वो सही का तारा गिरेगा ऊपर से, क्योंकि बहुत सारे तारा हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, तो उसमें से एक तारा गिरेगा और नदियों को नष्ट कर देगा और पानी को कड़वा कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हवा, भूमि, जल, भोजन, ये सब कुछ प्रदूषण हो गया, प्रदूषित हो गया है। यहाँ पर 100% खराब हो चुका है। अब मनुष्य के लिए कुछ भी उपाय नहीं बचे रहेगा जिससे वो जी सके। तो ऑलरेडी वो लोग मर जाएंगे, दम घुट घुट करके मर जाएंगे। 12 पद में चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। तो जब चौथी तुरही फूकी गई तो समय को प्रदूषण पहुंचाया गया। 8 घंटा का उजाला बाकी रहेगा, बाकी समय पूरा रात रहेगा। और जब अंधेरा बढ़ेगा तो शैतान का साम्राज्य जो है प्रबल होगा उस समय, और भौतिक और आत्मिक शक्तियाँ शैतान का होगा और वो उनको ज़्यादा नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक साथ पृथ्वी को नष्ट नहीं करने का वादा किया था। इसलिए परमेश्वर धीरे 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 करके इन चीज़ों को नष्ट करेगा, पृथ्वी की चीज़ों को नष्ट करेगा। और लिखा है, जब मैंने देखा आकाश के बीच एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो अभी तक मात्र 4 तुरही फूकी गई थी और 7 तुरही में से 3 तुरही बाकी है। और इन 3 तुरही के फूके जाने से पहले एक स्वर्गदूत आकर के पृथ्वी के लोगों को हाय 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 करके वहाँ पर हाय मार रहा था, वहाँ पर वो पुकार पुकार के कह रहा था। तो मेरे प्रियो, जो 7 मुहर को हमने देखा, 6 मुहर खुला, उसके बाद एक गैप था, अंतराल था, उस बीच में बहुत सारे आत्माओं का उद्धार हुआ। लेकिन जब 7वीं मुहर खोली गई तो उससे 7वीं मुहर के बाद उसमें 7 तुरही भी है। तो 7 तुरही में से 4 तुरही फूकने पर बहुत सारी विपत्तियां पृथ्वी पर आती है, जिसमें से 3 तुरही अभी बचा हुआ है, जिसको हम 9वें अध्याय में देखेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, पहले अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक देखिए, उसके बाद आगे के अध्याय को देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ज़रूर देखिए, दूसरों को भी शेयर करिए, सावधान रहिए और परमेश्वर का इंतज़ार करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।